आइए इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 44। वाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y? मतलब x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट क्या है पहले लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 है, तो यहाँ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा इक्वेशन सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 44। तो ये y की वैल्यू क्या निकाला हमने, 20 माइनस एक्स। वाई की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है, तो उसको हम यहाँ y की जगह क्या करेंगे, रख देंगे। तो हो जाएगा ये x इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 44। आई होप यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट मतलब इन दोनों नंबर में बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा ये 20x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 44। मीन्स अब इसको भेजते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस 20x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। इसलिए हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा है। तो हमें लगता है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये जानते हैं कि इस x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू माइनस 20 एंड c की वैल्यू 44। आई होप यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, तो ये क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 44 होल अपॉन 2a। 2 मीन्स 2 एंड a मीन्स a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस क्या आएगी, प्लस 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, माइनस है एक ही माइनस है तो माइनस 44 इंटू 4 176 होल अपॉन 2 1 जा 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 400 में से 176 को माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा, 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 7 जाएगा 2 और 3, क्योंकि 1 तो कैरी दे दिया, 3 से 1 जाएगा तो 2 2 4 होल अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आएगी 20 प्लस माइनस ये अंडर रूट 2 2 4, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालेंगे, 2 2 4 है, हम इसका फैक्टर कर लेंगे, 2 से 1 1 2, फिर 2 से 5 6, 2 से 2 8, 2 से
14, 2 से 7, 7 से 1, कितने पेयर बने? 1 पेयर, 2 पेयर, 2 ही पेयर बने, तो दो बार बाहर आएगा, यानी 2 इंटू 2 यानी कि 4 होल अपॉन 2 7 जा 14 होल अपॉन 2। इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 20/2 प्लस माइनस ये 4√14 डिवाइड बाई 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 से 4 डिवाइड होगा 2√14, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो बारी बारी से एक बार x की वैल्यू तो ले लेंगे, x जब प्लस है तो हम x1 मान लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या आएगी? 10 प्लस 2√14, और x2 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब जब माइनस होगा 10, सॉरी ये प्लस की वैल्यू, और 10 माइनस 2√14, ये x1 की वैल्यू हो गई, ये x2 की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड के नीचे कि y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, माना था ना। तो अब जब हम x1 की वैल्यू इतनी आ गई तो हम y1 की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू क्या है? 20 माइनस एक्स है, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी? 20 माइनस x1, और y2 की वैल्यू क्या आएगी? 20 माइनस x2। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो y1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 20 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 2√14, 20 माइनस 10 माइनस 2√14, आंसर क्या आएगा? 10 माइनस 2√14, ये y1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y2 के लिए सॉल्व करेंगे तो y2 की वैल्यू क्या आएगी? 20 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 2√14, ये हो जाएगा 20 माइनस प्लस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 2√14, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2√14, ये y2 की वैल्यू आ गई। ठीक, यानी कि हमें y1 की वैल्यू भी पता चल गई और y2 की वैल्यू भी पता चल गई। तो यानी कि जब x1 ये होगा तो y1 ये होगा, और जब x2 ये होगा तो y2 ये होगा। ठीक है, तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू ये 10 प्लस 2√14, कामा y1 की वैल्यू कितनी? 10 माइनस 2√14, और x2 y2 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? x2 की वैल्यू कितनी? 10 माइनस 2√14, और y2 की वैल्यू 10 प्लस 2√14। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अब आप इस आंसर को चेक करने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं कि जो आंसर है आप मेन इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड माना था, उसमें आप पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ ये 20 आएगा जब प्लस बीच में लगाएंगे, और जब इंटू लगाएंगे तो ये 44 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। x1 की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू क्या आई थी, मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। आया था 10 प्लस 2√14 एंड 10 माइनस 2√14। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अभी 20 आ जाएगा, x और y की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2√14, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस। y की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 2√14 प्लस 2√14 माइनस 2√14,
एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 20। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 44। तो x इंटू वाई, तो x की वैल्यू कितनी 10 प्लस 2 रूट 14, y की वैल्यू 10 माइनस 2 रूट 14। अब आप जानते होंगे यहाँ a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है और ये a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है और ये इक्वेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में हम लोगों ने इसको खूब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि a की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह 2 रूट 14 है इसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 14 रूट 14 का स्क्वायर 14, तो हो जाएगा 4 इंटू 14। 4 इंटू 14 की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 14, इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 14 56। 100 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 44। देखिए ये वैल्यू आई कि नहीं है 44 की, तो यानी कि हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।